नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ प्रोफेसर बलविंदर सिंह। आई एम वर्किंग इन श्री बाबा मस्तनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च, बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी, अस्तलभर, रोहतक, हरियाणा। टुडे आई विल गिव माई presentation on digestants and carminatives. I am thankful to my son Mr. Ashish Saini for typesetting and media recording of this presentation. डाइजेस्टेंट्स एंड कार्मिनेटिव्स, ये जो है वो ड्रग्स हैं या मेडिसिन है या वो केमिकल्स हैं जो कि खाने को डाइजेस्ट करने में और जो है ज़्यादा खाने से या जो है कई और रीज़न से जो अपच हो जाती है, गैस की दिक्कत आ जाती है, तो उससे आराम दिलाते हैं। कई बार जो है हम ये कहते हैं भाई खाना खा रहे हैं, लेकिन जो है वो हमारे शरीर को लगता नहीं, वो हमारे को जो है हजम नहीं होता, या गैस की दिक्कत रहती है, पेट में गैस, अफारा और एसिडिटी वगैरह की दिक्कत आती है। तो ये जो है कुछ ड्रग्स हैं जो कि या मेडिसिन हैं जो कि खाने को हजम करने में और जो गैस की दिक्कत है उसको ठीक करने में मदद करते हैं। Digestants, first of all, digestants helps in food digestion and relieves indigestion. Carminatives helps in throwing out gases from stomach and intestine. So carminatives relieves from colics and flatulence. जो पेट में गैस की वजह से मरोड़ आते हैं या गैस होती है, जिसको हम फ्लैचुलेंस कहते हैं। कॉलिक्स मतलब जो पेट में मरोड़, गैस की वजह से पेट में गैस बन रही है तो उसकी वजह से, तो उससे आराम दिलाने में कार्मिनेटिव्स हेल्प करते हैं। कमिंग फर्स्ट टू द डाइजेस्टेंट्स, इन डाइजेस्टेंट्स वी हैव पेप्सिन, papain. Now other digestants are also there. The pepsin helps in digestion of protein, and the papain is obtained from the papaya source, which also helps in the protein digestion. Now basically अगर हम देखें तो जो पेप्सिन और पपायन है, ये पपीते से मिलता है पपायन, तो ये जो है प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। हमारा जो खाना है बेसिकली अगर हम देखें तो खाने में 3 एनर्जी सोर्स होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, जिनको जो हम जिस रूप में लेते हैं वो उस रूप में अब्जॉर्ब नहीं होते। जैसे हम पनीर खाया हमने, तो पनीर के फॉर्म में अब्जॉर्ब नहीं होगा। दूध पिया तो दूध के फॉर्म में अब्जॉर्ब नहीं होगा। वो जो है उसको जो है डाइजेस्ट करने के लिए डिफरेंट डाइजेस्टिव जूसेस हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो बॉडी के जो जीआई ट्रैक्ट है उसमें रिलीज़ होते हैं। तो अगर किसी वजह से वो पूरी तरह से ठीक से रिलीज़ नहीं हो पा रहे हैं, किसी बीमारी की वजह से है या एंजाइटी की वजह से है या किसी भी वजह से है, तो उस केस में हम एक्सटर्नली जो है कुछ जो है मेडिसिन दे सकते हैं जो कि फूड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ये जैसे पेप्सिन है और पपायन है, ये जो है प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। देन वी हैव द पेनक्रिएटिन. पेनक्रिएटिन इज ए मिक्स ऑफ लाइपेज, ट्रिप्सिन एंड अमाइलेज। बेसिकली अगर हम देखें तो नेचुरली हमारे जो पेप्सिन था वो जो हमने अभी डिस्कस किया, वो हमारी जो है स्टोमक में रिलीज़ होता है, जो कि दैट स्टार्ट्स द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन इन द स्टोमक। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें जो है ड्यूडिनम में जो पेनक्रियाटिक जूसेस ड्यूडिनम में रिलीज़ करता है। तो इंटेस्टाइनल जूसेस है जो रिलीज़ होती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज़ होती है, जहाँ पे मैक्सिमम डाइजेशन होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का, तो वहाँ पे ये एंजाइम्स निकलते हैं। तो ये जो पेनक्रिएटिन है दैट इज़ ए मिक्स ऑफ द लाइपेज, ट्रिप्सिन एंड अमाइलेज. So this pancreatin will replace the enzymes of pancreas. Now this lipase will help in the digestion of the fats. Trypsin will help in the digestion of the protein and amylase will help in the digestion of the carbohydrate. Now जैसे कि मैंने आपसे बात की भाई, नॉर्मली तो ये एंजाइम्स हमारी बॉडी में निकलते हैं, लेकिन कुछ वजह से कुछ बीमारी है तो जिसकी वजह से ये जो है
प्रॉपरली पेनक्रियाटिक जूसेस या डाइजेस्टिव जूसेस नहीं निकल पाते, जैसे कि पेनक्रियाटाइटिस है, या पेनक्रियाज के जो कैंसर है, या सिस्टिक फाइब्रोसिस है, या गैस्ट्रेक्टोमी है, पेनक्रियाटेक्टोमी है, मतलब जिसमें हम जो है वो पेनक्रियाज जो है वो सर्जिकल कैंसर की वजह से या कुछ ऐसी ग्रोथ हुई तो उसमें हमने उसको सर्जिकली रिमूव कर दिया, या उसमें सूजन आ रखी है, या कैंसर हो गया है, तो जिसकी वजह से जो है वो जूसेस जो है वो स्टमक में या जो है इंटेस्टाइन में वो प्रॉपरली रिलीज़ नहीं हो पा रहे, तो उस केस में जो है ये डाइजेस्टेंट्स जो है वो दिए जाते हैं खाने के साथ, ताकि जो है पर्सन विल फील मतलब जो भी खाना खाए उसको डाइजेशन में मदद मिल सके। देन वी हैव द बाइल जूस। बाइल जूस जैसे कि जो है निकलता है हमारी बॉडी में नेचुरली भी होता है, लेकिन अगर नहीं डेफिशिएंसी हो तो एक्सटर्नली हम दे सकते हैं। बाइल जूस हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ये जो है बाइल जूस मदद करता है उन केसेस में जैसे किसी को बिलियरी फिस्टुला है, या लिवर सिरोसिस है, या फंक्शनल इंसफिशिएंसी ऑफ लिवर है, तो उस केस में बाइल जूस प्रॉपर नहीं निकल पाता। करीब करीब जो है 1 लीटर के करीब जो है हमारी बॉडी में बाइल जूस नॉर्मली निकलता है। तो जो है वो बाइल जूस जो है वो उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो उसमें ये एक्स्ट्रली हम यूज़ कर सकते हैं। Coming to the second part, that is the carbonatives. Carbonatives are mostly aromatic volatile oils. They irritate mildly और weakly GI tract को irritate करते हैं, और जो है GI tract की मोटिलिटी को increase करते हैं, लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर को रिलैक्स करते हैं। अल्टीमेटली क्या करते हैं, दे विल प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम द डिस्टेंशन एंड डिस्कम्फर्ट, जो कि जीआई ट्रैक्ट में जो गैसेस प्रेजेंट्स हैं उनकी वजह से, जो पेट में गैस की वजह से दिक्कत हो रही है, तो गैस के छोटे छोटे बबल्स होते हैं तो वो उसमें अटके होते हैं, तो वो जो है पेट में दर्द करते हैं, तो उससे जो है कार्बोनेटिव्स जो है उसको रिलीफ देते हैं। ये थोड़ा सा जैसे माइल्ड इरिटेशन करेंगे, जीआई ट्रैक्ट की मोटिलिटी को बढ़ाएंगे, तो जो वो खाना है वो आगे पास ऑन हो जाएगा। तो यहाँ तो जो है कार्बोनेटिव्स की वजह से हमें डकार आएगा, तो जो ऊपर की तरफ जो खाना है उसमें जो बबल्स हैं वो डकार के रूप में जो है वो बॉडी से बाहर गैस के छोटे छोटे बबल्स हैं वो बड़े उसमें बाहर निकल जाएंगे, और पर्सन विल फील द रिलीफ, और जो है वो जो खाना है उसको नीचे की तरफ पुश करके वो जो गैस के छोटे छोटे बबल है वो बड़े करके वो जो है वो फार्ट के रूप में जो है मतलब पाद के रूप में बाहर जो है वो पर्सन विल पास आउट फ्रॉम द रेक्टम और एनस, जो है वो गैस जो है वो रिलीव करेगा। तो ये जो है कार्बोनेटिव्स का काम है। जो कार्बोनेटिव्स यूज़ होते हैं, दे आर द टिंचर ऑफ जिंजर, टिंचर ऑफ कार्डेमम, पेपरमिंट, एनिस, कोरिएंडर, फेनल, अजवाइन, नटमैग, क्लोव, सिनेमन, दे आर द कार्बोनेटिव्स। कार्बोनेटिव्स अगर हम देखें तो कार्बोनेटिव्स जो है बेसिकली क्या है कि जो गरम मसाले हैं, जो डिफरेंट टाइप के स्पाइसेस हम खाने में यूज़ करते हैं, दे आर बेसिकली इंग्रेडिएंट ऑफ, हमारे कल्चर के हिसाब से हमने खाने में उनको इन्वॉल्व किया हुआ है, ताकि जो गैस वगैरह की दिक्कत है, कोई जैसे खाने हैं, कई खानों को हम कहते हैं भाई ये बाय कर देते हैं, उनमें गैस की दिक्कत होती है, तो ये जो कार्बोनेटिव्स जब हम खाने में ऐड करते हैं तो ये उसमें हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं कोई खाने में इनको यूज़ नहीं करता तो उनके लिए अलग से ये कार्बोनेटिव्स जो है वो पेशेंट या पर्सन इनको ले सकता है। जिंजर जो है वो अदरक है, कार्डेमम जो है वो आपके जो है इलायची हो गई, पेपरमिंट हो गया, एनिस हो गया, देन कोरिएंडर जीरा है, फेनल सौंफ है, अजवाइन है, नटमैग है, देन आपकी लौंग है, देन सिनेमन इस दालचीनी है। तो इस तरह से जो है वो ये कार्बोनेटिव्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक जो है केमिकल जो है या मेडिसिन हम जो मोस्ट वाइडली यूज्ड है कार्बोनेटिव, दैट इज़ द डाइमिथाइल पॉलीसिलॉक्सेन, जिसको हम डाइमेथिकोन भी कहते हैं। इसके अलावा डाइमेथिकोन के साथ सिलिका जेल के साथ मिलकर वो साइमेथिकोन भी है, दैट इज़ द पॉलीडाइमिथाइल सिलॉक्सेन प्लस सिलिका जेल।
ये जो है, ये दोनों जो हैं यूज़ होते हैं, जैसे एंटासिड के साथ मिल के भी यूज़ होते हैं। हम जो है लिक्विड ले सकते हैं। तो बेसिकली ये जो कार्मिनेटिव है, इनका जो है डीफोमिंग एक्शन है। जो छोटे छोटे बबल्स हैं जो फोम के रूप में प्रेजेंट है, जो कि पेट में जो है कॉलिक करते हैं, मरोड़ पैदा करते हैं या दर्द पैदा करते हैं, तो उसको जो है फोम को हटाता है। जो छोटे छोटे बबल्स हैं उनको कोलिस करके वो जो है बड़ा बबल बन के वो डकार के रूप में या जो है एनस या रेक्टम के थ्रू जो है वो पास आउट हो सकते हैं। सो दे अल्टीमेटली कार्मिनेटिव्स हेल्प्स इन द एस्केप ऑफ gases from the GI tract. So that's all about the digestants and carminatives. I am thankful to you for listening patiently my presentation on digestants and carminatives. I once again thankful to my son Mr. Ashish Saini for typesetting and media recording of this presentation. If any query is there, you can please feel free to ask me. My phone number and email ID is given in this page. Thank you very much. Good day.